अच्छा जी, अभी हमने बात करी पॉलीफेरा एनेडीज या प्लेटीहेल्मिन्थ्स की, जिनके पास काफ़ी प्रिमिटिव वेव्स में रिस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। अब अगर हम उससे थोड़े एडवांस स्टेजेस में आए हैं, वो इन्वर्टिब्रेट्स जैसे मॉलस्क हैं या आर्थ्रोपोड्स हैं, गाइनोडर्म्स हैं, दे हैव गॉट लिटिल बिट एडवांसमेंट। जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स की फाइलम में एडवांसमेंट आ रही, इसी तरह से उनके रिस्पिरेटरी सिस्टम में भी हो रही होती है थोड़ी सी एडवांस पे। जैसे मिसाल के तौर पर अब उनमें गिल्स, जैसे प्रीवियस वन में अभी हमने डिस्कस किया कि दे आर जस्ट रिस्पायरिंग बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, जस्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रही है कि उनके सेल मेम्ब्रेन से इन और आउट हो रही होती है गैसेज। लेकिन अगर हम बात करें तो अब गिल्स, ट्रैकियल ट्यूब, बुक लंग्स या ट्रू गिल्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता, यानी जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स एडवांस होंगे इसी तरह से उनके सिस्टम्स भी एडवांस होते जाएंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में इन टॉपिक्स पे डिस्कशंस नहीं आती क्वेश्चन पेपर में, लेकिन यही चूँकि जाहिर सी बात है अब ये चैप्टर का हिस्सा है, लिहाजा हम थोड़ा थोड़ा इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आमतौर से ये ऑब्जेक्टिव्स में आ जाते हैं कि डैश आर द रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ इंसेक्ट्स और डैश आर द, या बुक लंग्स आर द रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ डैश। तो इस तरह से आ जाएगा कि लेकिन थोड़ी बहुत आपको इसकी नो हाउ होनी चाहिए कि अगर जैसे अगर हम फ़िश की बात करते हैं तो फ़िश जो है, यू नो दैट दे डू नॉट हैव प्रॉपर लंग्स, दे अंडरगो गो द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन विद द हेल्प ऑफ द गिल्स, एंड द गिल्स आर लाइक द, दे हैव गॉट द न्यूमरस फोल्ड्स। ये फोल्ड्स की तरह इस तरह से फोल्डिंग हुई हुई होती है उनके गिल्स में, और जिस विच आर कॉल्ड एज द लैमेलाई। और जब ऑक्सीजन जो है वो आपको पता है कि फ्री ऑक्सीजन में ये रिस्पायर नहीं कर सकते, दे रिस्पायर ओनली ट्रेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज़ रिक्वायर्ड, जो कि पानी में मौजूद है। इनकी जो ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन या रिक्वायरमेंट है वो कम है, that's why they can only respire in water, and whenever they are pulled out outside the water they die because ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन पानी में बहुत कम है जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है। पानी जो है वो उस ऑक्सीजन को इस गिल्स के ज़रिए से, गिल्स में क्या है, लैमेलाई या ओपनिंग्स जो हो रही हैं, इसके ज़रिए से ऑक्सीजन जो है वो इनकी बॉडी के अंदर पानी के साथ साथ, जाहिर सी बात है पानी है, पानी का मुस्तकिल इनटेक हो रहा होता है उनके माउथ पार्ट से, जिसकी वजह से, और ये जो गिल्स में जब क्रॉस हो रही होती है तो जिसकी वजह से इनकी गैस ऑफ एक्सचेंज पॉसिबल हो जाता है। इन्हीं फोल्डिंग्स या लैमेलाई की वजह से गैसेज एक्सचेंज जो है वो टेक प्लेस, इट कैन बी टेकन प्लेस। इसी तरह से यानी जो भी माउथ के ज़रिए से पानी जो है वो उनकी बॉडी में जा रहा है और ब्लड में डिफ्यूज़ होता है, और इसी तरह से ब्लड जो है वो उसकी जितनी भी, क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट कम है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन जो है वो उनकी बॉडी को पूरी इसी लैमेलाई की मदद से सप्लाई कर देता है। ब्लड जो है वो पूरी बॉडी को सप्लाई करता है लैमेलाई के ज़रिए, मतलब गिल्स के ज़रिए से ऑक्सीजन या पानी के साथ ऑक्सीजन पहुंची और ऑक्सीजन जो है वो पूरी बॉडी में कंटिन्यू हो गई या सप्लाई कर दी गई, और इसी तरह से जो रिक्वायरमेंट नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड की वो बॉडी से डिफ्यूज़ आउट कर दी जाती है।